और किसी भी अन्याय को सहन न करने वाला ये जाट समाज है। किताबों में जाट महापुरुषों का इतिहास पढ़ाया जाए, निश्चित तौर पर पढ़ाया जाएगा। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। आपने कहा 10 टिकट पक्के करो। अभी इमरजेंसी में मैं जेल में बंद था, छूट के आया। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जाट महाकुंभ में पधारे हुए सभी बहनों का, सभी भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जाट समाज की उत्पत्ति कहते हैं भगवान शिव की जटाओं से ही हुई है। चाहे आतताई मुगल हो, चाहे देश पे आक्रमण करने वाले बाकी कोई आक्रमणकारी, जाट वीर योद्धाओं ने इनके दिमाग भी ठिकाने लगाए हैं, पैर नहीं जमने दिए, खदेड़ खदेड़ के मारा है। औरंगजेब के खिलाफ संगठित विद्रोह का बिगुल बजाने में भरतपुर के शासक राजा राम जाट जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महाराजा सूरजमल और उनके पुत्र जवाहर सिंह, उनके शौर्य और पराक्रम का कोई सानी नहीं है। राजा नाहर सिंह, हीरा सिंह नाभा, भूपेंद्र सिंह, रघुनाथ सिंह जींद, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, कई जाट शासक ऐसे रहे हैं जिन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जाट समुदाय से ही आने वाले स्वामी केशवानंद जी का स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन हम अगर जाटों के बारे में सोचते हैं तो साहसी, स्पष्टवादी, वीर बहादुर, बलशाली, निर्भीक, मेहनती, जब जरूरत पड़े तो अन्न के भंडार भर दें और सीमाओं पे अगर कोई शत्रु आए तो बंदूक उठा के सबसे पहले उसकी छाती छलनी कर दें। सेना में रह के प्राण भी देते हैं। सच्चे देशभक्त और किसी भी अन्याय को सहन न करने वाला ये जाट समाज है। और मुझे गर्व है कि मैं इस महाकुंभ में आया हूं। महाराजा रणजीत सिंह जी, अमर शहीद आजम भगत सिंह जी, राजा यशोधर्मन जी, महाराजा भीम सिंह राणा, महाराजा सूरजमल, भक्त कर्माबाई, महाराजा पौरस, श्री पूरणमल जाट, सर छोटू राम जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राजा श्री जगदेव पवार जी, एक नहीं अनेकों समाज सुधारक और वीर योद्धा इस समाज ने इस देश को दिए हैं। और इसलिए मैं समाज गंगा में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों को दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं। लेकिन आज जब मैं यहां आया हूं तो समाज की ओर से जो अपेक्षाएं की गई है, वैसे तो मैं एक घटना आपको छोटी सी बताना चाहता हूं। प्रारंभ से ही, बचपन से मुझे जाट समाज का प्यार और आशीर्वाद मिला है। इमरजेंसी में मैं जेल में बंद था, छूट के आया तो जनता पार्टी का काम शुरू किया। राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं घटना सुना रहा हूं। तो मुझे घर से निकाल दिया कि ये फिर जेल जाएगा। तो मुझे घर में सहारा देने वाले जैत के विक्रम सिंह जाट थे। ये माया नारोलिया जी नारायणपुर से इनका गहरा रिश्ता है। और विद्यार्थी परिषद हो या भारतीय जनता पार्टी, आशीर्वाद मिला विक्रम वर्मा जी का और फिर साथ मिला कमल पटेल जी का। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे वीर तेजस्वी बचन के सच्चे, और तुम मुझे डस लेना। कहते हैं कि युद्ध करके, गाय की गौ की रक्षा करके, गौ की माता की रक्षा करके वापस लौटे तो शरीर पे इतने घाव थे कि कहीं जगह ही नहीं थी, लहू लुहान हो रहे थे। तो नाग ने कहा कहां डसूं? तो वीर बचन के पक्के तेजाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी जीभ है, इस पे डस लो तुम। ऐसे बचन के सच्चे पक्के, ऐसे देशभक्त थे, इसलिए उनके नाम पर वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा।
और उनके निर्वाण दिवस तेजादशमी पर एक दिन का ऐच्छिक अवकाश भी घोषित किया जाएगा। शैक्षणिक भवन के लिए अब मैंने तो मंत्री दे दिया, यहाँ आपके साथ खड़े हैं, मैं उन्हीं को अधिकृत करता हूं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में आप जानते हैं कि नियम प्रक्रिया सरकार को पूरी करके जमीन देनी पड़ती है। आप देखिए, उपयुक्त स्थान का चयन करके उस दिशा में हम सार्थक कदम उठाने का काम करेंगे। अब एक बात पे भाई मेरा बस नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा 10 टिकट पक्के करो। अभी 2 तो हैं, कमल पटेल जी और नीना विक्रम वर्मा जी। अरे 1-2 इतने भारी होते हैं कि लेकिन ये पार्टी का मामला है। अरे महापौर भी खड़ा है हमारा ये महिला मोर्चा, हाँ प्रहलाद को तो पता है, महिला मोर्चा भी हमारा खड़ा है। लेकिन पार्टी में आप जानते हैं प्रक्रिया, जो भी उपयुक्त होगा पार्टी तक आपकी बात पहुंचाने का मैं काम करूंगा। आपने अन्य अनेकों मांगे, जिनमें ये कहिए कि किताबों में जाट महापुरुषों का इतिहास पढ़ाया जाए, निश्चित तौर पर पढ़ाया जाएगा। अरे उनका इतिहास पढ़ के तो ताकत मिलेगी, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, बच्चों को दिशा मिलेगी, तो वो काम भी करेंगे। स्कूलों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का काम किया जाएगा और जितने महापुरुष अलग अलग स्थान पर हैं वो जरूर वो व्यवस्था हम करेंगे। आज मैं एक बार फिर समाज गंगा को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सब देशभक्त हैं, आप सब अन्न के भंडार भर के देश को अन्नपूर्णा बनाते हैं और आप सब जब जरूरत पड़ती है तो अपने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने को भी तैयार रहते हैं। ऐसे वीर देशभक्त समाज को मैं फिर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, वीर तेजाजी महाराज की, जाट समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। जो मांगे हमने आपके समक्ष रखी थी उसमें से बहुत महत्वपूर्ण मांगे मान ली गई है और जाट समाज के द्वारा आपको ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके लिए जाट समाज की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश समाज की ओर से आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, बोले वीर तेजाजी महाराज की जय। किसान एकता जिंदाबाद। आप सभी देखिए, हमको पता है जो यहाँ पर उन बेनीवाल जी का, माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये